परो धर्मो भयावह। गीता का श्लोक। तुम कहते हो शास्त्रों में लिखा है परो धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म में जाना गलत है। अब किसी बुद्ध ने कहा तो कहा तो ठीक ही होगा, लेकिन तुम समझे ही गलत। और गलत के पीछे कारण भी यह है कि तुमने धर्म को ही गलत समझ लिया। अब कोई बुद्ध एक एक वस्तु के विषय में तो नहीं बोलेगा, क्योंकि हजारों वस्तुएं हैं। कैसे और कब तक बोलेगा? मेरी दृष्टि में परो धर्मो भयावया नहीं, पर में जाना ही गलत है। पर में जाना ही पतन का कारण है। और वो पर धर्म भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, पर स्थान भी हो सकता है, परलोक भी हो सकता है। पर में होना ही भयावह है। स्वयं में होना आनंददायक है। तुम पूछते हो परो धर्मा भयावह। छोटे बच्चे को देखा है, वो कहता है, रटता है, का से कबूतर, गा से गधा। लेकिन किसी एमए पास को देखो, वो का से अनगिनत शब्द बना देगा। वो का से कबूतर नहीं रटेगा। लेकिन तुम तथाकथित धार्मिक लोग तो गा से गधा ही रह गए। तुम्हें कोई एक शब्द दे दे तो तुम उसी को पकड़कर ही नाचते रहते हो। मैंने पहले भी तुम्हें अनेक बार समझाया है कि जो मैं कह रहा हूं उसके साथ साथ जो मैं नहीं कह रहा हूं उसे समझो। और जो मैं कह रहा हूं वो बहुत थोड़ा है, और जो मैं नहीं कह रहा हूं या जो मेरे कहने के बाद भी बच जाता है वो बहुत बड़ा है। उसे सुनना सीखो, उसे देखना सीखो, उसे पकड़ना सीखो। लेकिन तुम्हारी बुद्धि भी बहुत संकुचित है, और तुम्हारे महात्माओं की बुद्धि तो उससे भी ज्यादा संकुचित। बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे हैं तुम्हारे महात्मा। कोई भी तो अंतर नहीं है। कोई परो धर्मों पर डराता है, कोई परो धन पर डराता है, कोई पर स्त्री के नाम पर डराता है, कोई किसी और कोई किसी और के नाम पर। मैं कहता हूं पर में होना ही भयावह है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि वो पर कुछ भी हो, चाहे पर मिट्टी ही क्यों ना हो। और तुम जो सोचते हो कि दूसरे ग्रह पर जाकर तुम सुखी हो जाओगे, जैसी मूर्ता तुम पाले रहते हो, स्वर्ग, बैकुंठ, गोलोक, सिद्धाश्रम, जन्नत, ब्रह्मलोक, देवलोक, इंद्रलोक, किसी भी नाम पर मूर्ताएं तो पाली हुई है ना तुमने। वो सभी भी तो पद ही हैं। स्वयं यानी तुम्हारे साथ जहां तुम हो वहीं, जहां तुम हो वहीं सुख है, वहीं शांति है, वहीं मोक्ष है, वहीं परमात्मा है। लेकिन तुम्हें मैं उंगली से परमात्मा दिखाऊं तो तुम परमात्मा को नहीं देखते, तुम उंगली को ही पकड़ लेते हो। मैंने तुम्हें उंगली से चांद दिखाया, कुछ ने मेरी उंगली को देखा, कुछ ने चांद को देखा। लेकिन उस चांद के अलावा भी तो अनंत ब्रह्मांड है, तुम्हें उसको देखना था। तुम वहां से चूक जाते हो। जहां तुम हो वहीं सुख है। परो धर्मा एक शब्द था, इससे ज्यादा कुछ भी तो नहीं। तुम बच्चों की भांति
शब्द पकड़कर बैठ गए और शब्द में बांधकर जो सूक्त दिया था उससे चूक गए। मैंने पहले भी बार बार तुम्हें समझाया है, कई बार कहा है, मैं जो कह रहा हूं केवल उसे सुनो, और मेरे कहने में जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं उन शब्दों में मैं जो अनकहा बांध कर दे रहा हूं, जो विराट दे रहा हूं, उसे खोलना सीखो। मैंने उंगली से चांद की ओर इशारा किया तो कुछ तो मेरी उंगली को पकड़ लेंगे, जैसे तुमने शब्दों को पकड़ा। परो धर्मा भयावह। कृष्ण बुद्ध ने शब्द दिया था, परो धर्मा भयावह। तुम उसे केवल धर्म से जोड़कर बैठ गए। पद में होना ही नुकसानदायक है, पद में होना ही भयावक है। जो थोड़े आगे बढ़ेंगे वो चांद को पकड़ेंगे, लेकिन जिसकी ओर मैंने इशारा किया वो चांद, उसके अलावा भी विराट अंतरिक्ष, उसमें करोड़ों अरबों खरबों गुना या उससे भी बड़ा बहुत कुछ है। उसकी ओर तो इशारा भी नहीं किया जा सकता। उसे पकड़ना सीखो, और जब बिना कहे पकड़ना सीख लोगे तो तुम उसे भी पकड़ लोगे। जो मूर्तियों से, मंदिरों मस्जिदों से बचकर हर जगह विद्यमान है, जो चांद से हटकर पूरा पूरा अस्तित्व है, तो फिर उसी तरह तुम उस परमात्मा को भी पकड़ लोगे, जो किसी स्थान विशेष से हटकर हर जगह तो विद्यमान है। नहीं, परो धर्मो भयावह ही नहीं, पर ही भयावह है, और स्वयं ही आनंददायक है। अब परो धर्मों को भूलो और पर को याद रखो, वरना तो तुम दुखी ही तो रहोगे पूरा जीवन। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।